मेरा नाम रमन पांडे है, शहर कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष। आज किस तरह का कार्यक्रम किया है, क्या है? आज राजीव गांधी जी की जयंती मनाई जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर जिले के तमाम वरिष्ठ नेतागण और सारे लोग इकट्ठा थे। हम लोग आज उनकी जयंती मना रहे हैं। यह कार्यक्रम कहाँ तक मनाया जा रहा है? पूरे देश में मनाया जा रहा है। राजीव गांधी जी का जो परिचय है, आप देखेंगे तो राजीव गांधी जी का इस देश के लिए बहुत ही योगदान रहा है। संचार क्रांति हो चाहे युवाओं के लिए, सबसे पहले वोट देने का अधिकार 21 वर्ष का था। वो युवाओं को राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राजीव गांधी ने उनको वोट देने का अधिकार 18 वर्ष किया। और तमाम उनके जो कार्य हैं, पंचायती राज से गाँव की जो त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था है उसको मजबूत करने के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। संचार क्रांति में भी उनका बहुत योगदान रहा है। तो राजीव गांधी के कार्यों को बहुत ही कम समय में, जितना उनको समय मिला है, प्रधानमंत्री कार्यकाल कम समय है, तो उन्होंने देश के लिए बहुत काम किया और देश को ऊंचाइयों पर ले गए। राजीव गांधी के कार्यों के बारे में आज की जो नई पीढ़ी है उनके बारे में क्या काम है? देखिए, आज की जो पीढ़ी है उनको सीखना चाहिए, समझना चाहिए। राजीव गांधी या जो भी हमारे भारत के तमाम बड़े नेता रहे हैं उनको जानने और समझने की सोच रखनी चाहिए। आज जो है जिस रास्ते पे देश चल रहा है वह रास्ता देश के लिए सही नहीं है। राजीव गांधी हो या अन्य इंदिरा गांधी जी का भी देखेंगे, या पंडित जवाहरलाल नेहरू या मनमोहन सिंह, तो आप देखेंगे कि देश को ऊंचाइयों पर वो लोग ले गए। तमाम ऐसी कल्याणकारी योजनाएं जो देश हित में, जनता के हित में। अभी आप देखेंगे कि जो हमारी पूर्व की सरकार, मनमोहन सिंह की ही सरकार थी, तो उसमें जनता को अधिकार मिला। राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू इंफॉर्मेशन। मनरेगा जैसी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत ग्रामीण जनता को काम का अधिकार दिया गया। जिस तरह राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और आज के राजनीति में और पिछले राजनीति में क्या अंतर है? बहुत कुछ बदला है। सारे देखिए, राजनीति पहले जनता के लिए लोग करते थे। अब क्या है कि जो खासकर मौजूदा सरकार है वह जनता को धर्म के आधार पर बांट करके वह राजनीति करना चाहती है। देखिए, धर्म अपना व्यक्तिगत मामला है। देश जो है, युवाओं को नौकरी चाहिए, आम जनता को महंगाई से राहत चाहिए, किसानों को उनके फसलों का उचित मूल्य चाहिए, जो गरीब जनता है उसको स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, यह तीन जो है। अभी आजकल देख रहे हैं कि सरकार जो है जब चुनाव देश में आता है तो तरह तरह की नई बात करने लगती है। धार्मिक आधार पे वह यूसीसी की बात करेगी। आरक्षण का देख लीजिए, जो आज़ादी के बाद पिछले दलित, शोषित, वंचितों को जो आरक्षण का एक उनको ये मिला था, आज धीरे धीरे, अभी तो यूपीएससी में देखिए कि अब आरक्षण से भरी जा रही है सीटें। इसको लेकर के बहुत सारे अधिकार तमाम पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित लोगों के जो अधिकार है, यह सरकार जो है उनके अधिकारों को छीनना चाहती है और इस देश को दूसरे तर्ज पे चलाना चाहती है। वन मैन, एक आदमी के हाथ में सारा कुछ इस देश का जा रहा है। पूंजीवादी व्यवस्था जो है हावी हो रही है खास रूप से। तो यह कैसे रोका जा सकता पूंजीवादी व्यवस्था? देखिए, सबको जो स्ट्रक्चर बना है देश का, उसमें एक आम जनता से लेकर के तमाम जो व्यवस्थाएं हैं सबको अधिकार मिलना चाहिए। सबको लोकतांत्रिक रूप से, जब लोकतंत्र मजबूत रहेगा तभी जाके यह देश मजबूत होगा। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन जनता जो है, जनता की जब स्थिति सुधरेगी, जनता जब उनका रोजगार आएगा, शिक्षा रहेगी हमारे देश में। अभी देखिए, रोजगार के स्तर पे आप देखेंगे तो 42 साल के बाद भीषण बेरोजगारी इस देश में है।